श्री गणेशाय नमः। कुंडली मिलान के 14वें वीडियो एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। कुंडली मिलान के 13वें वीडियो में हमने कुंडली मिलान में मंगल दोष के 4 श्लोक के बारे में डिटेल में देखा। उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसका महत्व क्या है, वह भी हमने समझा। अब हम मंगल दोष के दूसरे श्लोकों के पर बात करेंगे और किस परिस्थिति में यह जातक की शादीशुदा जिंदगी में असर करता है, इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। मंगल दोष के भी कम से कम 10 वीडियो बनेंगे, तो आप सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि दिव्य एस्ट्रो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सबको मेरे सभी वीडियो समय पर मिलते रहे। मैंने देखा है कि काफी लोग वीडियो तो बहुत देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। वैसा है, सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, क्योंकि पूरी 300 वीडियो से ज्यादा वीडियोस आने वाले हैं। इसमें पूरा एस्ट्रोलॉजी भी सिखाने वाला हूँ, सब कुछ है। इसीलिए सब्सक्राइब कर लोगे तो अच्छी तरह से सब कुछ मिलता रहेगा। ओके, अभी 5वां श्लोक। कुविंती भास्कर शनैश्वरै राहु भौमा दारिद्र्य दुख मतुलम नियत द्वितीय। जिस स्त्री की जातक की कुंडली में सूर्य, शनि, राहु और मंगल, ये चारों ग्रह दूसरे भाव में होते हैं, तो यह स्त्री जातक को काफी दरिद्रता का सामना करना पड़ता है और काफी दुख भी भुगतना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है वो समझने की कोशिश करें। यह जो 4 ग्रह है उनकी दृष्टि में चौथा भाव, 5वां भाव, 8वां भाव, 9वां भाव और 11वां भाव आते हैं। जैसे कि सूर्य की दृष्टि दूसरे भाव में से सप्तम दृष्टि उसकी 8वें भाव पर पड़ती है। शनि की दृष्टि चौथे भाव में, 8वें भाव में और 11वें भाव पर पड़ती है। राहु की दृष्टि 8वें भाव पर पड़ती है और मंगल की दृष्टि चौथा भाव, 5वां भाव, 8वां भाव और 9वां भाव पर पड़ती है। ये जो सभी भाव है वह सुख, संपत्ति, धन सुख, मानसिक सुख के भाव है और उसमें ये चारों ग्रह यह सभी में कुछ न कुछ कमी करने वाले हैं। सूर्य और मंगल मतलब अंगारक योग, मतलब जातक बहुत ज्यादा गुस्से वाले होते हैं और उसमें भी दूसरे भाव में मतलब उनकी वाणी में तोछड़ापन भी होता है, गुस्सा ज्यादा होता है। यह चारे ग्रह दूसरा भाव मतलब कुटुंब भाव में है, इसीलिए कुटुंब में क्लेश होने की पूरी संभावना रहती है। दूसरा भाव तो धन स्थान भी है, इसीलिए धन में भी काफी मुश्किलें आती है। यही सब कर्म की वजह से जातक दरिद्रता भुगतता है। पुरुष जातक भी इसमें बाकी नहीं रह सकते हैं। दूसरा भाव व्यसन का भी है, तो व्यसन भी होने की संभावना है। मंगल और राहु के व्यसन जैसे कि तंबाकू, थूकने वाली तंबाकू, वैसे धुमाड़े वाला मतलब कि सिगारेट, गांजा भी आ सकता है। उनकी भी वाणी और वर्तन वैसे ही रहते हैं, घर की स्थिति भी ऐसी ही रहती है। मंगल दूसरे भाव में आता है तो खर्चा भी ज्यादा होता है। 6, 7 और 8 श्लोक तीनों इकट्ठे हैं। लग्नाश्रितो भूतनयः गत प्रभावा पतिना तिरस्कृताम धनाश्रितो भूतनयो विशालाम धनेन हो नाम कुरुते कुकामाम। ये स्त्री जातक का श्लोक 87 और 88 है। भूतनय मतलब कि मंगल अगर लग्न में होता है तो स्त्री जातक को वह स्त्री प्रभाव रहित होती है और पति से तिरस्कारित होती है। कुकामाम का मतलब है एक खराब काम करने वाली।
अगर स्त्री जातक को दूसरे भाव में मंगल होता है तो वह भारे शरीर वाली, मतलब वजन थोड़ा ज्यादा होता है, कम धन वाली, धन में कटौती रहती है और गलत इच्छाओं करने वाली होती है। अगर चौथे भाव में मंगल होता है तो सुख में कमी आती है, धन में कमी आती है, क्योंकि चौथा भाव जो है वह सुख स्थान है। दोनों को सुख नहीं मिलता है, मानसिक और शारीरिक कुछ भी हो। अगर पंचम भाव में मंगल हो तो कुपुत्र वाली, लज्जा रहित होती है। सप्तम भाव और अष्टम भाव में मंगल हो तो विधवा होने की संभावना रहती है, वैभव रहित होती है, रोग वाली भी हो सकती है और दरिद्रता और दुखी जीवन भी रहता है। अगर 12वें भाव में मंगल हो तो गुण रहित होती है, कृतज्ञ होती है, कुकर्म करने वाली होने की संभावना रहती है। मंगल 12वें भाव में हो मतलब कि वह भोग का भाव है, मतलब कि भोग की कोई तृप्ति होती ही नहीं है। जातक को कितना भी मिले हमेशा असंतोष रहता है। यह भोग शैया सुख का हो या व्यसन का हो, और साथ में खर्च भी ज्यादा होते हैं। 9वां श्लोक। तनो चतुर्थे निधने व्यये वा मदालये पापयुतः कुजप्रश्चेत् अनंगलोला खलु संगमेन कुलव्यदव्यम हंति तदा मृगाक्षो। स्त्री जातक ग्रंथ का 161 नंबर का श्लोक है। जिस स्त्री जातक के 1, 4, 7, 8 और 12 भाव में मंगल पाप ग्रह से युक्त होता है तो वह स्त्री दुष्ट लोगों का संग करके दोनों कुलों का नाश करती है। इस भाव में पुरुष को भी अगर मंगल पाप ग्रह से युक्त हो तो वह भी ऐसा ही होता है। 10वां श्लोक। सुखावह धन विनाशकरा प्रतिष्ठा विते स्थिता रवि शनिश्चर भूमिपुत्राः। यह श्लोक जातक अलंकार का है। अगर सूर्य, शनि और मंगल धन स्थान में स्थित होते हैं तो जातक दुखी होता है और उसके धन का नाश होता है। 11वां श्लोक। पुत्रे रवि प्रचुर कोपयुतम बुद्धस्व स्वल्पात्मज शनि धरातनु जाव पुत्रम। यह श्लोक ज्योतिषार ग्रंथ का है। अगर सूर्य पंचम भाव में होता है तो जातक को काफी क्रोधी बनाता है। पंचम भाव में बुध ग्रह होता है तो अल्प संतान होने की संभावना रहती है। पंचम भाव में शनि और मंगल होते हैं तो जातक को पुत्र नहीं होते हैं, संतान होते नहीं है या तो होकर मर जाते हैं, तभी संतान का नाश भी हो सकता है। यह चीज पुरुष जातक को भी लागू हो सकती है। आज हम यहाँ तक देखते हैं। अगले वीडियो में मंगल दोष के दूसरे श्लोकों के बारे में आगे बात करेंगे। मंगल दोष पर कम से कम 10 वीडियो बनेंगे। इतना डिटेल में मंगल दोष को समझने की कोशिश करेंगे। इसीलिए आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी चैनल दिव्या एस्ट्रो को सब्सक्राइब करें ताकि सभी वीडियो आपको समयसर मिलते रहे। अगर किसी को मेरे साथ पर्सनल कांटेक्ट करना हो, कंसल्ट करना हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है +91 8866622122। आप सभी को फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी चैनल दिव्या एस्ट्रो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरों को भी उसका लाभ मिले, और बेल आइकन को दबाने को मत भूलिए ताकि मेरे हर वीडियो सही समय पर मिलते रहे। धन्यवाद। श्री गणेशाय नमः।